नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। कांग्रेस के पास शायद शर्म बची नहीं है। कांग्रेस इस कदर गिर चुकी है, इस तरीके से मिट्टी में मिल चुकी है कि उनके नेताओं के साथ कहीं भी कुछ भी हो रहा है, इसके बावजूद कांग्रेस को शर्म तो आ ही नहीं रही है। कांग्रेस बार-बार कैसे कैसे चाहती है, कोई बयान नहीं दे रही है, कुछ नहीं दे रही है, जबकि उनके जो नेता हैं सुखपाल सिंह खैरा, कल पंजाब के अंदर उनको उठा लिया गया। पंजाब के अंदर केवल वो नेता ही नहीं है, वो जो पंजाब इकाई के किसान जो सेल है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बहुत बड़ा पद होता है और उस राष्ट्रीय अध्यक्ष को पंजाब पुलिस ने जबरन उठाया, बिना किसी संबंध दिखाए, बिना कोई पेपर दिखाए, और उन्हें उठा के ले गए और ले जाकर उनको बंद कर दिया जेल के अंदर। और कांग्रेस देखती रह गई। आप समझिए कि किस तरीके से घटिया राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी सचमुच पप्पू बन चुके हैं, या उन्हें समझ नहीं आता है, या वो कौन सी इतनी बड़ी राजनीतिक विसात बिछा चुके हैं कि जिससे उनकी जो कार्य प्रणाली है, वो जो काम कर रहे हैं, उसका पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर वो बेइज्जती करवा रहे हैं या इज्जत करवा रहे हैं। ये एक बड़ा मामला है, क्योंकि एक इतने बड़े नेता को, जो विधायक हो कांग्रेस का, जो किसान सेल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो कांग्रेस का, और उसको अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के इशारे पर उन्हें रातों रात उठा लिया जाता है घर से। तो ये एक बड़ी शर्मनाक घटना थी पंजाब के अंदर। हालांकि इससे भी बड़ी एक और घटना थी, जब ओपी सैनी, इनके पूर्व डिप्टी सीएम को अरविंद केजरीवाल ने ठीक उस दिन पंजाब पुलिस से उठवा लिया था, जब जब ये मंच साझा कर रहे थे एक साथ इंडिया गठबंधन बनाकर। तो ये सारी चीजें अगर देखेंगे, तो जैसे ही यहाँ पर कांग्रेस किसी आगे एक सीढ़ी चढ़ती है, एक सीढ़ी एक कदम आगे केजरीवाल की तरफ बढ़ाती है, उसी वक्त कांग्रेस का कोई ना कोई नेता जेल जाता है। ये एक बड़ी बात है। हालांकि इसमें जो सारी चीजें, जो राजनीतिक पंडित जो इस बारे में बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि जो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं, वो अब केजरीवाल के हाथ से निकल चुके हैं। यानी कि वो केजरीवाल के हाथ से निकलकर बीजेपी की गोदी में जाकर बैठ गए हैं, और बीजेपी के इशारे पर ही वो उस वक्त हमेशा एक्शन लेते हैं और कांग्रेस के नेताओं को उठवा लेते हैं, जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी करीब आ रहे होते हैं। और जैसे ही वो ये कुकृत्य करते हैं, वैसे ही दोनों पार्टियों के बीच में तल्खियां बढ़ जाती हैं और दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ बयान देना शुरू कर देते हैं। अब आप देखिए, आपको हम इसमें यह भी बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से कल सुखपाल सिंह खैरा को पंजाब पुलिस ने उठाया और उनको बदनाम किया गया कि ड्रग्स मामले में उन्हें उठाया है, तो किसी न किसी कांग्रेस के बड़े नेता को इसमें सामने आना चाहिए था। लेकिन मल्लिका अर्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी तक, प्रियंका गांधी तक, कोई भी नेता सामने नहीं आया और उसने कोई भी टिप्पणी नहीं की। हालांकि आज मल्लिका अर्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ में एक सभा के दौरान एक जो टिप्पणी की, वो भी बहुत शर्मनाक, शर्मिंदा करने वाली थी। जो मल्लिका अर्जुन खड़गे ने बहुत साफ कहा कि अभी तक इस घटनाक्रम में उन्हें ज्यादा पूरी जानकारी नहीं है, मतलब ज्यादा जानकारी नहीं है। मतलब आप समझिए कि कांग्रेस का इतना बड़ा नेता पंजाब से उठा लिया जाता है, और जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट है उसको इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है। बड़ा ही हास्यास्पद बयान था कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे का। और मतलब उन्होंने क्या कहा ये समझ नहीं आया, खुद मल्लिका अर्जुन खड़गे नहीं समझ पाए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। इसके अलावा जो उन्होंने लेकिन इतना जरूर कहा कि जो भी उनके साथ अन्याय करेगा, उनके नेताओं के साथ इस तरीके की हरकत करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा, देख लिया जाएगा। ये सारी चीजें बहुत ही शर्मनाक थी कांग्रेस के लिए। वो कांग्रेस जो कभी पूरे देश के ऊपर एक छत्र राज किया करती थी, जो कभी कांग्रेस देश को बदलने के लिए आई थी, देश को बदलती थी, और देश के अंदर जो आजादी के बाद से कांग्रेस का शासन था, वो कांग्रेस आज मिट्टी में मिल चुकी है, जमीन पे बिछ चुकी है, और उसके नेता अपने ही नेताओं की परवाह नहीं करते हैं। ये बड़ी बात है। हालांकि दूसरी तरफ देखा जाए तो आज पंजाब के अंदर जो कांग्रेस के जितने भी नेता थे, उन्होंने पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात जरूर की, जिसमें कि पंजाब के जो प्रेसिडेंट है अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा,
पूर्व मुख्यमंत्री चरण सिंह चन्नी और जो दूसरे जो नेता थे इनके साथ वो सारे मिलकर राजिंदर सिंह भुट्टल, ये सभी लोग मिलकर आज राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे और उन्होंने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को सीधे सीधे शब्दों में कहा कि जो पंजाब के अंदर इस टाइम पे जंगल राज चल रहा है और इस तरीके से उठाया नहीं जाना चाहिए कांग्रेस के नेताओं को, जिस तरीके से जेल के अंदर डाला जा रहा है। हम आपको इसमें यह भी बता देते हैं कि जो ड्रग्स का जो मामला सुखपाल सिंह खैरा के ऊपर चल रहा था वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने उसे 2 साल पहले खारिज करने के आदेश कर दिए थे, यानी कि ये मामला पूरी तरीके से अब गिर चुका था। लेकिन इसके बावजूद खैरा को कल उठा लिया गया उनके घर से। उस वक्त जब वो अपने घर पे बैठे हुए थे तभी पुलिस अचानक उनके घर में घुसती है और जबरन उनको उठाकर ले जाती है। ये बिल्कुल उस तरीके की अरेस्टिंग थी, गिरफ्तारी थी, जिस तरीके से पिछले दिनों एक पत्रकार को जबरन सड़क से उठाकर महिला पत्रकार को केजरीवाल एंड कंपनी, केजरीवाल की पुलिस उठाकर ले गई थी और भगवंत मान जो पपिट है केजरीवाल के, वो उसमें उस कुकृत्य के अंदर, उस पाप के अंदर शामिल थे कि एक महिला पत्रकार को सरेआम उठा के ले जाया गया और उस पर SC/ST एक्ट जैसे एक्ट भी लगा दिए गए। हालांकि इस पूरे मामले को सुनकर जब कोर्ट भी बहुत परेशान हुई, कोर्ट ने संज्ञान लिया तो उन्होंने बाकायदा फटकार लगाते हुए कहा था कि जब कोई किसी को जानता नहीं है तो उसकी जाति सूचक शब्द उसके लिए कैसे बोल सकता है। तो एक बड़ी बात थी। इसी तरीके का मामला अब कांग्रेस नेताओं के साथ भी हो रहा है और कांग्रेस की इज्जत लगातार मिट्टी में मिलती जा रही है। लेकिन कांग्रेस को शर्म तो आती नहीं, इसलिए कि क्योंकि कांग्रेस अब अपने आप ही खत्म होती जा रही है। अगर अपने कार्यकर्ता, अपने नेताओं की हिफाजत कांग्रेस नहीं कर सकती है तो सचमुच आने वाला टाइम कांग्रेस के लिए बहुत बुरा होने वाला है और कांग्रेस पूरी तरीके से नेस्तनाबूत हो जाएगी और आम आदमी पार्टी जैसी जो छुटभैया पार्टी थी वो सचमुच लंबे समय तक कहीं काबिज ना रहे, ये शंका व्यक्त की जा रही है। क्योंकि कांग्रेस का पूरा वोट बैंक आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो गया था और उस वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के लिए आज कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है। लेकिन जिस तरीके से नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं में आज के समय में असुरक्षा का भाव है, उस हिसाब से कांग्रेस बहुत जल्दी धरातल पर आ जाएगी। ये बिल्कुल पूरी तरीके से ये सत्य है, कटु सत्य है। क्योंकि कांग्रेस जिन नेताओं से कोई भी पार्टी या कांग्रेस बनी है, जब वही नेता अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे तो वो कांग्रेस के लिए ग्राउंड जीरो पर लड़ाई कैसे लड़ पाएंगे। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।